हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गंगा दशहरा कब है, इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, इस दिन का क्या महत्व है। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी जटाओं से निकलती है, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ये जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें, और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा माँ के साथ साथ शिव जी की पूजा भी करने का विधान है। इस दौरान गंगा स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं गंगा स्नान के क्या फायदे हैं। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरों के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों का दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान धर्म के कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजन सामग्री में भी 10 चीज़ों का इस्तेमाल करें। 10 प्रकार के ही फल और फूल इस्तेमाल करें और दान भी 10 चीज़ों का ही करें। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप कौन कौन सा भोग लगा सकते हैं। गुड़ का भोग। गंगा दशहरा के दिन गुड़ का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव को गुड़ अर्पित करने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती हैं, साथ ही ग्रह कलेश दूर होता है। इसके साथ ही इससे कुंडली में से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। सफेद मिठाई का भोग। गंगा दशहरा पर भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग उन्हें अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ को सफेद मिठाई का भोग लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सुख और शांति का वास रहता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर यह भोग जरूर लगाएं। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव को शहद का भोग भी लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, साथ ही इससे जुड़ी सभी मुश्किलें समाप्त होती है। अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें यह भोग जरूर लगाएं। गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धो लें, फिर इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में लक्ष्मी विराजती है। गंगा दशहरा पर तुलसी में जल अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ करें। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहाँ बरकत ही बरकत होती है। पीतल के लोटे में 4-5 तुलसी की पत्तियां डालें और गंगा जल डालें। फिर इसके बाद घर के प्रवेश द्वार पर जल छिड़कें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती पर सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने के लिए आई थी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पितरों के निमित्त कार्य करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने पर उसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में और हस्त नक्षत्र योग बन रहा है, तो इसी योग में आप ये काम कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। इस दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू घर में लाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और महालक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होता है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन नए कपड़े को जरूर खरीदना चाहिए। इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में खुशियां आती है। यदि आप इस दिन नए कपड़े खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल घर पर लाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा जल घर में लाने से सुख संपदा और खुशहाली का वास होता है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। गंगा दशहरा के दिन पीली कौड़ी घर पर ले आए, इससे माता लक्ष्मी खुश होती है। और इस दिन पीली कौड़ी की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर उस जगह रख दें जहाँ से धन आता हो। आप
इसे घर की तिजोरी या दुकान की दराज में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से सुख संपन्नता का आगमन होता है। गंगा दशहरा के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक तांबे के बर्तन में गंगा जल भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से घर में मौजूद जितनी नकारात्मकता होती है सब खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।